नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितिन पटेल। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्कैफोल्ड जो हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं या आप मेंटेनेंस के लिए जो भी स्कैफोल्ड यूज़ करते हो, उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, वो मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बात आप समझ के चलिए कि ईच स्कैफोल्ड एंड स्कैफोल्ड कंपोनेंट शैल बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग विदाउट फेलुअर इट्स ऑन वेट, यानी कि स्कैफोल्ड का खुद का वेट एंड एटलीस्ट 4 times द मैक्सिमम इंटेंडेड लोड अप्लाइड एंड ट्रांसमिटेड टू द स्कैफोल्ड, यानी कि स्कैफोल्ड जो है वो अपना खुद का लोड ले सके और दूसरा उसके ऊपर जो बंदे जो मटेरियल रखने वाले हैं उसका 4 गुना वो लोड लेने की कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल के तौर से समझते, फॉर एग्जांपल एक स्कैफोल्ड का है जिसके ऊपर 4 बंदे को काम करना है और अगर हम लोग एवरेज बंदे का वेट 70 kg पकड़ के चलते हैं, वर्कर्स अगर पतले हैं 70 या 80 kg का पकड़ के चलते हैं, तो 4 बंदे का हो गया 70 × 4 280 kg प्लस वहाँ पे अगर आपको जो टूल्स आप यूज़ करने वाले हो अगर वो टूल्स का वेट है 20 kg, तो 280 + 20 आपका हो रहा है कितना, 300 kg। 300 × 4 यानी कि 1.2 टन आपका वो लोड लेना चाहिए स्कैफोल्ड, तभी आप उस पर सेफली काम कर पाओगे। यानी कि यहाँ पे हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया हुआ है, 4। वहाँ पे जो भी बंदा काम कर रहा है उसका वेट प्लस जो भी मटेरियल टूल्स टेकल्स या उसके ऊपर आप कर कुछ रखने वाले हो, कुछ मटेरियल इक्विपमेंट का रिमूव करके, तो वो जितना भी वेट होता है उसको एड ऑन कीजिए, उसका सम अप कीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो जो भी फिगर आता है उतना आपका मैक्सिमम इंटेंडेड लोड कैपेसिटी आपका वो स्कैफोल्ड का हो जाता है। अभी दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के स्कैफोल्ड होते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, अगर हम टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड देखते तो जनरली 3 टाइप के स्कैफोल्ड होते हैं। पहला जो बोलते हैं हम लोग लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड, यानी कि जिसका लोड बियरिंग कैपेसिटी शुड नॉट एक्सीड 25 पाउंड 25 पाउंड पर फीट स्क्वायर। इट इज इंटेंडेड फॉर कारपेंटर क्लीनर जो पेंटिंग का काम करते हैं, वो उस पर सिर्फ खड़े होके काम कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड। उसके बाद आता है मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड। वहाँ पे जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है वो मैक्सिमम 50 पाउंड पर फीट स्क्वायर होता है, यानी कि वहाँ पे आप ब्रिक्स वर्क थोड़ा बहुत रख के काम कर सकते हो। और तीसरा जो आता है दैट इज़ हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड। वहाँ पे आप लोग जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर कुछ सामान रख के भी अगर आपको वहाँ पे काम करना होता है तो वहाँ पे आपका जो डिज़ाइन होता है वो हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड होना चाहिए, यानी कि 75 पाउंड पर फीट स्क्वायर आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी वो स्कैफोल्ड का होना चाहिए। तो वैसे हम लोग लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी, ये 3 टाइप के हम लोग स्कैफोल्ड डिफाइन कर सकते हैं। लाइट ड्यूटी में कितना कैपेसिटी, 25 पाउंड पर फीट स्क्वायर से कम, मीडियम ड्यूटी में 50 पाउंड पर फीट स्क्वायर से कम और हैवी ड्यूटी में लेस देन 75 पाउंड पर फीट स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसे हम लोग स्कैफोल्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि ये हमको पता कैसे चलेगा कि इसका कैपेसिटी कितना है। तो दोस्तों एक आप थंब रूल लेके चल सकते हो कि आपका जो स्पान होता है, जो आप हॉरिजॉन्टल पाइप लगाते हो, स्कैफोल्ड में क्या होता है, वर्टिकल पाइप होते हैं और दूसरा हॉरिजॉन्टल पाइप होते हैं। तो जो वर्टिकल्स जो पाइप है उसके बीच में अगर डिस्टेंस अप टू 6 फीट है तो वो हम लोग कंसीडर करेंगे हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड के अंदर।
अगर वो हमारे वर्टिकल जो पाइप है उसको हम लोग थोड़ा सा दूर ले गए और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने 8 फीट कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड। और अगर वो 8 फीट से भी हमने एक्सटेंड करके 10 फीट पे हमारे दो वर्टिकल्स पाइप है और जिसके ऊपर हमारे हॉरिजॉन्टल्स पाइप लगे हुए, अगर इन बीच के डिस्टेंस अगर 10 फीट का है तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड। और लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड सिर्फ आपको उस पर खड़े होके कुछ पेंटिंग काम करना है, कुछ कारपेंटरी का काम करना है, वहाँ पर ही आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी आप कैसे गिनते हैं। जितना भी मटेरियल और मैन पावर आप उस पर काम करने वाले हो उन सब का वजन गिनिए, इंटू 4 करेंगे, जो भी वेट आएगा वो केजी पर मीटर स्क्वायर या पाउंड पर फीट स्क्वायर के हिसाब से आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद।